So right guys, welcome back to the next video. Now we'll be studying about the unsoundness of mind, which is under section 22 of BNS. Right? It is based on the maxim actus non facit reum nisi mens rea. वही है actus reus और जो mens rea का मैंने आपको बताया था। ठीक है। एक और इसका मैक्सिम है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने डाला था ना, दिस इज अनसाउंड माइंड, राइट। सेक्शन 22 में लिखा ही नहीं क्या? हाँ, ये रहा। इसका एक और मैक्सिम है जो आपके काम आ सकता है, जो नया भी है। आई थिंक काफी लोग इसको लिखेंगे भी नहीं, विच इज फ्यूरियोसस फ्यूरियोसस मुलर वॉलंटस est. Madman has no will of his own. Madman has no will of his own. Right. So this is the scene. अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, एक्टर्स नॉन फेसेट से मेन सिटी मेंस रिया, जो वो मैक्सिम था, ये सब लिखते हैं, सबके सब लिखते हैं। ये लिखिए, कुछ नया होगा, नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। राइट। वेयर वाज इट? यस। सेक्शन 22 क्या कहता है, मैं आपको बेर एक्ट से भी साथ साथ करके बताता हूँ। सेक्शन 22 की हेडिंग यही है, act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or he is doing what is wrong or contrary to the law. राइट। पहले वो सेक्शन 84 था, ये सेम मैंने आपको बता दिया। इट कवर्स सेवरल टाइप्स ऑफ इंसानिटी, idiocy, I don't know how to pronounce it, frankly speaking. Person made non-compos mentis by illness, temporary failure, lunacy, mental disorder, unconsciousness like sleepwalking, and intoxication when so grave to cause insanity. So legal insanity is equals to medical insanity. Legal insanity is the inability to discern or appreciate the consequences of one's act at the time of commission and not generally. E.g., somnambulism. It is not medical insanity but accepted as legal insanity. Somnambulism. ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। राइट। लीगल इंसैनिटी इज नॉट इक्वल टू मेडिकल इंसैनिटी का प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा डेवलप भी हो रहा है पोस्ट दी ओपननेस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोमनाबुलिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सोमनाबुलिज्म क्या होता है? इट इज बेसिकली एक्ट ऑफ वेकिंग अप विदाउट इवन वेकिंग अप, स्लीप वॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्ट ऑफ गेटिंग अप वॉकिंग अराउंड व्हाइल यू आर इन स्लीप। दैट हैपेंस अ लॉट विद पीपल, आई हैव हर्ड। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, भगवान की कृपा है, बट हाँ जी, होता है। कुछ कुछ प्रिंसिपल्स क्या है इसके अंतर्गत? अक्यूज मस्ट बी शोन टू बी इंसेन एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जब ऑफेंस हो रहा हो तब उसे इंसेन होना चाहिए, मतलब इन लीगल इंसैनिटी के हिसाब से। स्टेट ऑफ माइंड बिफोर एंड आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज रेलेवेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 केसेस। मैकनॉटन का केस है। इट इज आर वर्सेस डैनियल मैकनॉटन, इफ आई एम राइट। लॉर्ड टिंडल, इसमें लॉर्ड टिंडल का नाम नहीं लिखा हुआ। लॉर्ड टिंडल साहब ने जजमेंट दी थी। ही डिलीवर्ड द ओपिनियन फॉर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। He observed that for any person to plead insanity as a ground of defense, following factors should be taken and should be proved eventually. First, the accused, by reason of unsoundness of mind,
इंसैनिटी शुड बी इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ हिज एक्ट, ठीक है, जो उसने एक्ट किया उसको पता ही नहीं होना चाहिए. अक्यूज्ड बाय रीजन of insanity is unable to know as to what he is doing is either wrong or contrary to the law. जब वो कर रहा है तो उसे पता ही नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि जब वो कोई चीज कर रहा है तो वो गलत है. इनकेपेबिलिटी क्रिएट हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे सर ने क्या लिखा है हम ये भी देख लेते हैं. टेस्ट क्या पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ऑफ कोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन, नॉट इन द एब्स्ट्रैक्ट सेंस बट इन रिगार्ड टू द पर्टिकुलर एक्ट कमिटेड. जो एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे होना चाहिए. For the purpose of evidence of the unsoundness of mind, conduct prior and subsequent to the event is very relevant. जो उसने पहले किया और बाद में किया उसको समझना और परखना बहुत relevant होता है. Lack of premeditation or preparation pre facto or attempt to evade or resist arrest post facto. Pre मतलब pre जो पूरा ऑफेंस हुआ उसके प्री और उसके पोस्ट क्या बिहेवियर है, क्या चीजें हो रही हैं, वो सब भी पूरे सर्कमस्टेंस में हमें नोट करनी पड़ेगी टू एड टू आवर केस ऑफ जनरल डिफेंस. क्वीन वर्सेस लक्ष्मण दागड़ू दागड़ू. Accused was prone to mental paroxysms due to his fever. Mentally दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मेंटल फीवर भी आता था लोगों को. One night he killed his weeping child and went back to sleep. He had shown no signs of insanity in the past. He was held guilty of murder, but he was not under a paroxysm at the time of commission of the offense and was aware of his actions. मतलब ये प्रूव हो गया इवेंचुअली कि वो पैरोक्सिज्म से सफर नहीं कर रहा था जब उसने अपने बेटे को मारा, अपने चाइल्ड को मारा. बेटा बेटी पता नहीं अपने को. जब चाइल्ड मारा था उसे पता ही नहीं था कि यार वो मार कि उसने उसको मार दिया, लेकिन वो पैरोक्सिज्म के अंदर नहीं था इसलिए उसको गिल्टी माना गया. लीगल इंसैनिटी नहीं मानी गई इस केस में. ठीक है. देन क्वीन वर्सेस कादिर शाह. राइट. A guardian killed his ward and was found hiding in the jungle. The court held what must be established is not medical insanity but legal insanity. The circumstances do not show what he was deprived of his capacity to distinguish between right and wrong at the time of commission. जब कमीशन हो रहा हो तो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तभी कोर्ट में कोई प्रूव ही नहीं कर पाया इसलिए ही वाज हेल्ड गिल्टी. लक्ष्मी वर्सेस स्टेट. कादिर शाह का केस तो भारी केस है, याद रहना चाहिए, नाम इतना भारी है. A drug addict was accused of his brother's murder. The court relied on the existence of motive and pre and post facto conduct to establish that legal insanity did not exist. What the law protects is the case of a man in whom the capacity to distinguish between legality and illegality is completely extinguished. Very simple. इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा. ठीक है. एक और केस मैं आपको पढ़ाता हूँ, मरियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सा केस है? मरियप्पन versus state of Tamil Nadu. In this case, the court did not give the accused benefit under section 84 of IPC. The court further observed that the state of the mind of the accused person before and after the commission is very relevant. देखिए इंडियन केस है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर रेलिवेंसी की बात करी थी. बिफोर एंड आफ्टर रेलेवेंसी इसकी बात करी थी यहाँ पर. राइट. So this was in respect to unsoundness of mind. I hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe. And have a great day ahead, guys. Bye bye. Take care.